हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी के एक बहुत बेहतरीन टॉपिक में जिसका नाम होने वाला है एड्स। एड्स कौन सा? वही बीमारी वाला। ठीक भैया, इसका फुल फॉर्म होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अच्छा, इस बीमारी में होता क्या है? ये कम्युनिकेबल डिजीज होता है, मतलब अगर किसी को है और उसके कॉन्टेक्ट में हम आ गए तो हमें वो बीमारी हो जाएगी। दूसरा चीज क्या है? अगर ये बीमारी हो गई तो हमारे इम्यून सिस्टम को डिफिशियंट कर देगी, मतलब हमारी इम्यूनिटी धीरे 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 कमजोर हो जाएगी और हमें बहुत सारी बीमारियां एक साथ हो जाएंगी। इसलिए इस नाम के अंत में जुड़ा है सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है बंडल ऑफ डिजीज। ठीक भैया, अब उसके बाद क्या है? पहली बार ये केस देखा गया था 1981 लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया अमेरिका में। वहां कुछ दोस्त बैठे थे, सब बेवड़े थे, सब नशेड़ी थे, आराम से बढ़िया ड्रग्स लगा रहे थे इंजेक्शन वाला। तो एक को एड्स था, उसने पहले अपने लगाया, उसके बाद वही वाला इंजेक्शन हुआ जो था अपने दोस्तों को खोस दिया। उसके बाद उसमें 3 4 5 लोग जो थे सबको हो गया, एड्स ऐसे फैल गया। तो ये क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। उसके बाद क्या है? किस वायरस से होता है? तो एचआईवी वायरस से होगा। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक, उसके बाद क्या चीज है? ये एचआईवी करता क्या है? हमारे शरीर में जो टी हेल्पर सेल होते हैं, मतलब जो अलग अलग बीमारियों से लड़ते हैं, हमारी हेल्प करते हैं बीमारियों से लड़ने में, उसी सेल के लेवल को ये धीरे 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 जो वायरस है ये हमारे बॉडी में रिड्यूस कर देगा, जिससे कि हमारी शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता रहेगा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है भैया? उसके बाद ये है कि अगर किसी इंसान को है मान लीजिए एड्स, तो उसके शरीर का चाहे ब्लड का कांटेक्ट हमारे पास हो जाए, चाहे उसके सलाइवा मतलब थूक का कांटेक्ट, मतलब कोई किस ले रहा हो, कोई सेक्स कर रहा हो तो उसका स्पर्म चला जाए, या ब्लड का कांटेक्ट हो जाए, किसी को इंजेक्शन लगा है तो उसको लाके वही वाला लगा दो, या कोई मतलब ऐसा पेशेंट है जिसको बार बार खून चेंज करवाना पड़ता है, जैसे ब्लड कैंसर, तो मान लीजिए किसी एचआईवी पॉजिटिव का खून उसको चढ़ा दिए, तो इन सबसे एड्स हो सकता है। उसके बाद क्या है भैया? अगर कोई मदर इंफेक्टेड है, उसको एड्स है, तो उसका जो बच्चा है उसको भी एड्स हो सकता है, जो भी पैदा भी नहीं हुआ है। अच्छा, मेन चीज क्या है? ये कब कब हो सकता है? इसका रिस्क क्या है? तो बहुत सारे पार्टनर को बदल बदल के कोई आदमी सेक्स करे, उसमें किसी एक को सबको फैला देगा। इस एचआईवी वायरस की जो लाइफ साइकिल है, अगर आज किसी को हुआ तो मंथ से लेकर ईयर्स तक में ये फैल सकता है। ठीक, मतलब तुरंत नहीं पता लगेगा कि कोई एचआईवी पॉजिटिव है। और इसका टेस्ट क्या होता है? अगर नॉर्मल टेस्ट डायग्नोस्टिक करवाना है तो टेस्ट का नाम है एलिसा। और अगर मान लीजिए एलिसा पॉजिटिव आए, कंफर्म करवाना हो कि किसी को एड्स है, तो उस टेस्ट का नाम है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक भैया, धन्यवाद।